So we are starting the last topic of the structure isomerism, that is our tautomerism. ठीक है, tautomerism को हम सिंपली एक और वर्ड से यूज करते हैं, इसका अदर नेम होता है डेस्मोट्रोपिज्म। तो डेस्मोट्रोपिज्म, और या फिर हम इसको कहते हैं सिंपली कीटो इनॉल। ठीक है, कीटोन और इनॉल फॉर्म को भी कीटो इनॉल फॉर्म, कीटो इनॉल। ओके, या तो आप कह सकते हो डेस्मोट्रोपिज्म, या कह सकते हो कीटो इनॉल फॉर्म, या फिर एक और चीज कह सकते हो डायनामिक आइसोमरिज्म। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, देयर आर 4 नेम्स, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, टाटोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, कीटो इनॉल, डायनामिक, सिंपली। ओके, ये सब धीरे धीरे ज्वाइन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें हमको एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हमको पढ़नी है कंडीशन, कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि टाटोमेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, टाटोमेरिज्म को कैसे ड्रॉ करना है, हाउ वी कैन ड्रॉ इट। तीसरा पॉइंट हमको क्लियर करना है जो कि इसके स्पेशल केसेस हैं। और फिर फोर्थ पॉइंट जो है हमको फाइंड आउट करना है, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, दैट इज परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट एंड एक्सेप्शन। तो टाटोमेरिज्म होता क्या है वो मैं बताता हूँ, कि टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सिंपली दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, ड्यू टू ऑसिलरेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम्स क्या होते हैं, एग्जांपल दो मुझको। मोनो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन वन मोनोवैलेंट होता है। वन और वन वन वन। ठीक है, मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो। और उनका जो ऑसिलरेशन होता है वो होता है पॉली वैलेंट एटम के बीच में। पॉलीवैलेंट एटम के एग्जांपल दो। O2 O2N2। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया सिंपली आपका पॉलीवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो तो पॉलीवरेशन। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इस ऑसिलरेशन की कर रहे हैं। ऑसिलरेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन सिंपली। तो यहाँ पर जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वो आपके हाइड्रोजन एटम का हो रहा है, और हाइड्रोजन एटम मूव करके कहाँ जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन या फिर मोनोवैलेंट एटम के पास जाएगा। और सिंपली इस टर्म को मतलब कि यहाँ पर होता एक्चुअली क्या है, तो अभी से मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, देयर विल बी 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। तो यहाँ पर एक पोजीशन है आपकी 1 से उठ के वो 3 पोजीशन पर हाइड्रोजन चले जाता है। जैसे कि एग्जांपल किन कंपाउंड्स में होता है, तो कीटो कंपाउंड्स में यह होता है। कीटो कंपाउंड जैसे कि आपके होते हैं CCC। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैं पूरा ही लिखता हूँ, चलो नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमको पूरे हाइड्रोजन लिखने ही पड़ेंगे, CH3, देन अवर C, देन CH3। ओके, अब यहाँ पर इस कार्बन के पास है यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर डबल बॉन्ड। ओके, ये आपका कीटोन है, हम इसको जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो फॉर्म है आपकी ये कन्वर्ट हो जाती है, ये इसलिए इसको कहा गया है डायनामिक आइसोमरिज्म। तो ये कंपाउंड ऐसा भी रहता है, या फिर ये कंपाउंड इसकी फॉर्म चेंज कर लेता है। जैसे कि इसको मैं नंबरिंग करता हूँ 1, ठीक है, इस कार्बन को नंबरिंग करी मैंने 2, और ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 3। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर वो 1 कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो उठकर
ऑक्सीजन के पास चले जाता है। और ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, आपको जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो क्या करता है, वो इस कार्बन कार्बन के बीच में आ जाता है सिंपली। तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है समझ में आया? ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये कार्बन नंबर 1 के पास जो हाइड्रोजन है ये चले जाता है इस ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 ही वैलेंसीज हो सकती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर चले गया, तो ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के पास तो फिर 3 बॉन्ड हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है और इसका कंपाउंड जो बन जाता है, जैसे कि इसका कंपाउंड जो बन रहा है वो बन जाता है CH2, फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH3 जो कि था वैसा का वैसा, और यहाँ पर मतलब कि एक कनेक्ट हो जाएगा OH सिंपली। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 1 से लेके जो हाइड्रोजन है वो 3 पे चले गया। तो जनरली जो होता है वो 1-3 माइग्रेशन होता है बच्चों, 1 से लेके 3 पोजीशन पर जब भी ये चीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि फंक्शनल ग्रुप आपको चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, ठीक है। कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, वही ये शो करते हैं। और इनके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 1 पोजीशन पर हाइड्रोजन होने चाहिए सिंपली, ठीक है। जैसे कि हम एल्डिहाइड का भी कर लेते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड का हमारा एग्जांपल लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ओके, ऐसा लिख दूं तो समझ जाओगे कि एल्डिहाइड है। यस सर। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला 1 से लेके 3 पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो ये H जा रहा है इस ऑक्सीजन के पास, ये गया H इस ऑक्सीजन के पास। और ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो एक कदम यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है बस, ये यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ही ये शिफ्ट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअली एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी कि CH2, ठीक है, आपस में बना लेगा डबल बॉन्ड और फिर एक कर देगा OH, और एक जो हाइड्रोजन बचा है वो ऐसा का ऐसा यहाँ पर रह जाएगा। और इस फॉर्म का नाम मैंने अभी आपको बताया था, इस फॉर्म को क्या कहते हो आप? इनॉल। इनॉल, वेरी गुड। ये क्या होती है, इनॉल कंपाउंड, ठीक है। तो इनॉल फॉर्म बन जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। टाटूमरिज्म में सिंपली क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट करता है, उसको घूमना पसंद है। ऑक्सीजन के पास वो क्यों जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 के अराउंड होती है, और कार्बन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 या 2.5 होती है। हाइड्रोजन की खुद की होती है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि मतलब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन को। और हाइड्रोजन इतना हल्का है, ठीक है, उसका मास भी कम है, 1 नंबर एटॉमिक नंबर है, तो ऑक्सीजन उसको इजीली खींच लेता है। तो ये दोनों क्या करते रहते हैं, इन दोनों आपस में ये फॉर्म में, अगर ये कंपाउंड है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कंपाउंड जो है वो इधर, मतलब कि कंटिन्यूसली, मतलब कि ये ऑसिलेशन करते रहते हैं कि मैं इधर जा रहा हूँ हाइड्रोजन, फिर वो कहता है नहीं नहीं मैं पहले वाली जगह पे ही अच्छा था, मैं अब ऑक्सीजन के पास जा रहा हूँ, मैं कार्बन के पास जा रहा हूँ। तो एक हाइड्रोजन क्या करता रहता है, ऑसिलेशन ही करता रहता है सिंपली। तो दिस इज योर टाटूमेरिज्म। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म, इसी को कहते हैं कीटो और इनॉल फॉर्म। आप देख सकते हो हम बना रहे हैं इनॉल, बना रहे हैं कीटो से, एल्डिहाइड से। तो ये यहाँ पर कीटो और इनॉल का सिंपली हमारे पास होता है। ओके, 2 चीजें और हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है आपका, तो नाइट्रो ग्रुप आपका सूडो नाइट्रो ग्रुप भी बन जाता है, और जो आपका अमाइन ग्रुप है वो इनेमाइन भी बन जाता है। जैसे कि यहाँ साइड में ही लिख देता हूँ मैं, अमाइन और इनेमाइन तो बहुत, ठीक है, छोटे से ही है, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो बेटर है अभी से ही, ताकि उसका जब चैप्टर आएगा तो हम क्लियर। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। हमने कहा था कार्बन और नाइट्रोजन की अगर होती है तो हम एल्डोक्साइन, सॉरी इमाइन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आपको पता है ये वाला, ठीक है, वो चले जाएगा नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, और ये डबल बॉन्ड इसके पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म बन जाएगी ये इससे कन्वर्ट होके बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड
CH और देन यहाँ पर हो जाएगा सिंपली हमारा NH2। ठीक है, ये इमाइन कंपाउंड था आपका, इसको इमाइन कहते हैं। जब हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये बन जाएगा इनेमाइन। ठीक है, इनेमाइन। ओके, ये तीन चीज हमने देख ली, कीटोन देख लिया, एल्डिहाइड देख लिया और अमाइन देख लिया, आइमाइन देख लिया, आइमाइन। ठीक है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड होते हैं वो कंपाउंड आइमाइन, और इनेमाइन में वो हाइड्रोजन जब कन्वर्ट हो गया तो होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम इनेमाइन याद रखना पड़ेगा बस। ओके, क्लियर? टाटोमरिज्म समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑसिलेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब चीजें पता चल रही है? यस सर। दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं? चलो ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कंडीशंस क्या होनी चाहिए। टाटोमरिज्म एक्चुअली हर कंपाउंड शो नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे स्पेशल कंपाउंड्स ही होते हैं जो कि टाटोमरिज्म शो करते हैं। तो नाउ वी विल सी द कंडीशंस ऑफ टाटोमरिज्म, कि हर कंपाउंड क्यों नहीं शो करते हैं, उनकी क्या मजबूरी है, वो गरीब है कि क्या है। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर टाटोमरिज्म, कंडीशंस फॉर टाटू। टाटू लिखो चलेगा? Yes, sir. ओके, यस सर। सिंपली फॉर्म में बताता हूँ कि X, Y और यहाँ पर डबल बॉन्ड Z, अगर ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, X, Y, Z की फॉर्म मैंने ले ली है सिंपली। Z जो है आपका, ठीक है, Z आपका कुछ भी हो सकता है। मोनोवेलेंट एटम हमने इसको कहा था। मोनोवेलेंट एटम मतलब कि ये हो सकता है ऑक्सीजन, ये हो सकता है नाइट्रोजन, ये हो सकता है कार्बन, ये हो सकता है सल्फर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मोनोवेलेंट। फिर उसके बाद Y जो है आपका, Y कुछ भी हो सकता है। पॉलीवेलेंट आएंगे ना? हाँ, मोनोवेलेंट। Z जो होंगे वो मोनोवेलेंट होंगे। Y आपका हो ओके सकता सर। है कार्बन। ठीक है, एनी एटम भी हो सकता है, एनी भी हो सकता है, एनी एटम। ओके, अब यहाँ पर जो एक कंडीशन है कि X जो है बच्चों आपका, ठीक है, ये जो X आ रहा है, इट कांट बी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता। X हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ये बस ये इतनी सी कंडीशन है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपको दिख गया कि C डबल बॉन्ड O है, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका Y और Z। तो इसके बाजू वाला ये जो X है, ये अगर कार्बन है और इसके पास अगर हाइड्रोजन है, तभी मतलब कि टाटोमरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये Y हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ से हमने मान लिया कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस साइड से जब हम जाएंगे ना तो इसको हम कहते हैं अल्फा, अल्फा कार्बन। अगर इसके आगे और कार्बन अगर ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि यहाँ पर P भी कनेक्टेड होता, तो वो हो जाता है बीटा कार्बन। ठीक है, तो जितने एक्चुअली चेन होती जाएगी उतना उतना चीजें चलती जाएगी। एज ऑफ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कार्बन इतनी सारी चेन है और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, आवाज आ रही है? माइक टेस्ट 1 2 3, माइक टेस्ट 1 2 3। आ रही है sir. यस क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं एक्चुअली बता रहा था कि जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिख गया कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन को हमने काउंट कर लिया फंक्शनल ग्रुप में। अब इसके बाद वाला जो जस्ट कार्बन कनेक्टेड है नेक्स्ट टू इट, इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। इसके बाद में जो कार्बन कनेक्टेड हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा, और इसके और लास्ट में अगर कोई कनेक्टेड होगा तो वो हो जाएगा गामा। समझ पा रहे हो? 1 2 3 जो हम बोलते हैं वो अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा बीटा और फिर लास्ट में हो गया गामा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है टाटोमरिज्म के लिए? ये जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये जो अल्फा है इसके पास होने चाहिए हाइड्रोजन, ये अल्फा के पास होने चाहिए हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं होंगे तो टाटोमरिज्म शो नहीं होगा। अल्फा के पास होने चाहिए हाइड्रोजन, यही कंडीशन है फॉर टाटोमरिज्म। एक्स जो आपका Z है वो होना चाहिए मोनोवेलेंट एटम, या ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया या कार्बन हो गया। ठीक है, X जो है आपका
कार्बन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अल्फा कार्बन है, ये जो है ये बीटा कार्बन है जो दूसरी पोजीशन पे है, तीसरे पे है गामा कार्बन। तो इनके पास जो हाइड्रोजन है, अगर नहीं होंगे अल्फा के पास क्या कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा के पास अगर हाइड्रोजन ही नहीं होंगे तो टाटोमरिज्म होगा ही नहीं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं समझ पाए क्या हो रहा है कुछ? यस सर, यस सर, समझ आया गई। सर। चलो ठीक है। अब जैसे कि चलो मैं कुछ कंपाउंड देता हूँ, आप मुझे बताना कि सर हाँ बच्चों, एक बार फिर से बता दो। ठीक है ठीक है। हम एक्चुअली टाटोमरिज्म पढ़ रहे हैं, अभी लास्ट में हमने देखा था ना कि हाइड्रोजन माइग्रेट होता है, वहां तक थे आप, अवेलेबल थे वहां तक? यस सर। ठीक है, तो ओनली कंडीशन है टाटोमरिज्म के लिए कि पहले तो होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए, वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में। ठीक है, जेड होना चाहिए ऑक्सीजन या सल्फर या नाइट्रोजन, वाई हो सकता है कोई सा भी आइटम, कार्बन भी हो सकता है, दूसरा ना कुछ भी हो सकता है। अब एक्स जो है आपका हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो सिंपली ये आप समझ लो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद जो कार्बन कनेक्टेड है वो है अल्फा, उसके बाद और कनेक्टेड है बीटा, उसके बाद अगर और कार्बन कनेक्टेड है तो वो हो जाएगा गामा। तो अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो ही शो होगा आपका टाटोमरिज्म, अदरवाइज नहीं हो पाएगा टाटोमरिज्म। सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, अब हम थोड़े एग्जांपल्स करते हैं तो उससे आपको मतलब ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, किसमें होता है और किसमें नहीं होता है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था? नहीं सर, यस 2 मिनट सर। ओके, नहीं लिया था, ले लो। हो गया सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ। आपको बताना है कि इसमें टाटोमरिज्म होगा कि नहीं होगा। CH3 CHO, दूसरा है आपका अल्फा हाइड्रोजन, चेक कर लो पता चल होगा। जाएगा। होगा सर। होगा सर। नहीं होगा सर। ओके, होगा। इसका बताओ, नीचे वाले का। सर, दोनों इसमें होगा। यस सर, दोनों में होगा। यस सर। ठीक है, सब यहाँ पर पहले सबसे में पहले नहीं आपने होगा। चेक कर लिया होगा, ये है आपका ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये अगर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो यहाँ पर ये हो गया ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास है अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक्चुअली हो जाएगा माइग्रेशन 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। तो ये हाइड्रोजन है 1 पर, ये दूसरे कार्बन पे जाएगा, दूसरे कार्बन से जब ये ऑक्सीजन पे जाएगा 3 नंबर पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये CH2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर तो हो जाएगा OH। ठीक है, ऊपर मतलब ये OH आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन उसके पास आ गया है, और जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो गया है। सिंपली समझ पा रहे हो बच्चों कि मतलब कि वो मतलब कि एक फील नहीं आ पा रहा है? यस सर। ओके, अब यहाँ पर सर भी बट किसमें, उधर तो डबल बॉन्ड नहीं है ना। यहाँ हाँ, यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है CHO में। ओके सर। ओके, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये भी टाटोमरिज्म शो करेगा कि ये नाइट्रोजन है,
ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो नाइट्रोजन के पास जब हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करा तो हाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन हो, तीन हो, कितने भी हो, पर एक होना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पर भी है, तो ये कंपाउंड भी आपका शो करेगा सिंपली टाटोमरिज्म की। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये चले जाए इस कार्बन के पास, ठीक है, ये, और ये जो डबल बॉन्ड है ये चले जाए यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, सीधा तो होता ही है, उल्टा भी हो सकता है। चलो ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। चलो ठीक है, मैं एक बार फोटो खींच लेता हूँ ताकि आपको दो तीन क्वेश्चन एक साथ दे सकता हूँ। वेट फॉर सेकेंड, मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर देता हूँ। ओके ओके, ये जो 3 नंबर है क्या वो शो करेगा? दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर कोई सी यस स्क्रीन सर, पर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये कंपाउंड आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। मैं अगर व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करता तो मेरे को तकलीफ होती है और बनाने में दिक्कत होती है। देख लो आपके अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है कि नहीं है, तो टाटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं है सर। नहीं। नहीं है सर, थर्ड वाला नहीं करेगा। नहीं करेगा, सिंपली नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। करेगा सर। ठीक है, यहाँ पर मैंने XYZ भी लिख रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O और H जो आपका दिख रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है वहां पर? अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी शो करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। नहीं सर, ये नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। ठीक है, ये भी नहीं करेगा क्योंकि आप देख सकते हो कि बेंजीन की जो रिंग है, ठीक है, उसके कार्बन के जो 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कि उसके पास नहीं है हाइड्रोजन। एक तो कार्बन CHO से अटैच है, दो तो डबल बॉन्ड में गए, और एक नीचे बॉन्ड बना रखा है, तो उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये भी टाटोमरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ मुझे, करेगा कि नहीं करेगा? सर पर वो राइट साइड से ले सकता ना सर, हाइड्रोजन राइट CH3 से। राइट साइड मतलब कि ये जो ये वाला H है उससे? कौन से बच्चे, कौन से हाइड्रोजन से? सॉरी सर, नहीं। ओके, ये वाली जो स्ट्रक्चर है बेंजीन की स्ट्रक्चर में से? नहीं सर, क्लियर हो गया डाउट। ओके ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन देखो, बस अल्फा हाइड्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। यस सर, करेगा। करेगा सर। यस सर। करेगा सर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि भले ही बेंजीन के पास हाइड्रोजन नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, पर उसका आप राइट में देख सकते हो CH3 प्रेजेंट है, तो CH3 के पास तो है सिंपली, तो ये तो करेगा। ओके